22 फरवरी 2017 को नासा ने एक प्रेस रिलीज में एक ऐसे स्टार की डिस्कवरी के बारे में बताया जिनके सभी के सभी प्लैनेट्स अर्थ से काफी मिलते जुलते थे। ट्रैपिस्ट-1 स्टार सिस्टम में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरे 7 प्लैनेट्स हैं और ये प्लैनेट्स एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को ढूंढने के लिए वन ऑफ द बेस्ट स्पॉट हैं। ऑब्वियस है कि जब ये पूरा स्टार सिस्टम इतना इंटरेस्टिंग होगा तो इसको स्टडी भी उतने ही एक्सटेंसिवली किया जाएगा। हमसे 40 लाइट ईयर्स दूर एक्वेरियस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद ट्रैपिस्ट-1 एक रेड ड्वार्फ स्टार है जिसमें मौजूद सातों के सातों प्लैनेट्स का साइज मोटी मोटा अर्थ जैसा ही है। ये सातों रॉकी प्लैनेट्स हैं जिनका साइज मार्स से लेके अर्थ से बस थोड़ा सा ही बड़ा है। वैसे तो पहली बार इसे 1999 में डिस्कवर किया गया था, लेकिन ये स्टार 2016 के बाद ही पॉपुलर हुआ जब इस स्टार सिस्टम में 3 एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर किए गए। फ्रेंड्स, इन एक्सोप्लैनेट्स को बहुत इंटरेस्टिंग मेथड से डिस्कवर किया जाता है। इन एक्सोप्लैनेट्स को डायरेक्टली देख पाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि ये अपने स्टार की तुलना में बहुत छोटे और फेंट हैं, इसलिए इनको इनडायरेक्टली ट्रांजिट मेथड का यूज करके डिस्कवर किया गया। जब भी ये प्लैनेट्स अपने होस्ट स्टार के चक्कर लगाते हुए उसके सामने से गुजरते हैं, यानी कि जब ये प्लैनेट्स स्टार और अर्थ के बीच आ जाते हैं तो वो होस्ट स्टार से आ रही लाइट को कुछ हद तक ब्लॉक कर देते हैं। ऐसे होने पर होस्ट स्टार की ब्राइटनेस डिप हो जाती है। लाइट कितनी डिप हो रही है और कब कब हो रही है, इसको डिटेल में एनालाइज करने पे ना बस प्लेनेट के साइज बल्कि उसके ऑर्बिट का साइज और उसके ऑर्बिटिंग पीरियड के बारे में पता लगाया जा सकता है। एस्ट्रोनॉमर्स ने जब स्पिट्जर टेलीस्कोप और बाकी ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स को यूज करके ट्रैपिस्ट-1 स्टार को और डिटेल में स्टडी किया तो पता चला कि 3 नहीं बल्कि ट्रैपिस्ट स्टार के 7 एक्सोप्लैनेट्स हैं। 2021 की स्टडी से हमें पता चला कि ट्रैपिस्ट-1 के एक्सोप्लैनेट अर्थ से मिलते जुलते सिमिलर रॉकेट मटेरियल से बने हुए हैं, जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। अर्थ भी इन्हीं सब मटेरियल से बनी हुई है। सातों एक्सोप्लैनेट्स अपने स्टार यानी कि ट्रैपिस्ट-1 के इतने क्लोज हैं, रिलेशन में नहीं स्पेस में इतने क्लोज हैं कि अगर इस पूरे प्लैनेटरी सिस्टम को उठाकर हमारे सोलर सिस्टम में रख दिया जाए विद सन एज अ सेंटर तो ये सभी प्लैनेट्स मरकरी प्लैनेट के ऑर्बिट में ही बड़े आराम से फिट हो जाएंगे। दोस्तों, इन सभी प्लैनेट्स में पानी मिलने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहाँ एक कैच है। हमें पता है जहाँ पानी होगा वहाँ लाइफ होने की बहुत पॉसिबिलिटी होती है। अगर फ्यूचर में हमें यहाँ के एटमॉस्फेरिक कंडीशन के बारे में पता चलेगा तो हम यहाँ लाइफ एग्जिस्टेंस के बारे में कॉन्फिडेंटली बता सकेंगे। अब आपके मन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि जब ये एक्सोप्लैनेट अपने होस्ट स्टार के इतने करीब है तो यहाँ पानी कैसे मौजूद है? वो स्टार की गर्मी से इवेपोरेट क्यों नहीं हो गया? वो इसलिए दोस्तों क्योंकि ट्रैपिस्ट-1 एक रेड ड्वार्फ है। इट इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट नोन एम टाइप ड्वार्फ स्टार। इसका डायमीटर सन के डायमीटर का बस 12% ही है और मास 9% ही है। ट्रैपिस्ट-1 के सरफेस टेम्परेचर सन के सरफेस टेम्परेचर का आधे से भी कम है। इतना ठंडा होने की वजह से एक्सोप्लैनेट इतने पास होने के बावजूद हमें यहाँ हैबिटेबल जोन देखने को मिलता है, वो भी 3 प्लैनेट्स में। फ्रेंड्स, इतने सारे एक्सोप्लैनेट्स इकट्ठे एक हैबिटेबल जोन में मिल जाएं, ये बहुत कम ही देखने को मिलता है। इनफैक्ट हमारे सोलर सिस्टम के अलावा ये दूसरा ही प्लैनेटरी सिस्टम है जहां इतने सारे प्लैनेट्स हैबिटेबल जोन में एक साथ देखे गए हो। फ्रेंड्स, अगर आपको हैबिटेबल जोन नहीं पता है तो जान लीजिए कि ये वो रीजन्स होते हैं जहां पानी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पानी लिक्विड के फॉर्म में रहेगा तभी तो लाइफ वहां रह सकती है, राइट? ईयर 2018 की एक स्टडी से हमने ये अनुमान लगाया कि इन सातों एक्सोप्लैनेट्स में पानी है। कुछ एक्सोप्लैनेट्स में अर्थ के ओशियन से भी ज्यादा पानी है। जो एक्सोप्लैनेट्स ट्रैपिस्ट-1 के सबसे करीब हैं, जैसे कि बी, सी और डी, यहाँ पानी वेपर्स के फॉर्म में होगा और जो एकदम दूर हैं जैसे कि एच, वहाँ आइस के फॉर्म में होगा। पानी पाए जाने की पॉसिबिलिटी की वजह से ट्रैपिस्ट-1 प्लैनेटरी सिस्टम इतना इंटरेस्टिंग हो गया कि इसे कई स्पेस और ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप से स्टडी किया गया, जैसे कि स्पिट्जर, केपलर, हबल और अब जेम्स वेब टेलीस्कोप। पानी के अलावा इस प्लैनेटरी सिस्टम को एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है और वो है इसका एज। ट्रैपिस्ट-1 स्टार सिस्टम 7.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, यानी कि हमारे सूरज से 3 बिलियन ईयर्स पुराना। किसी भी कॉम्प्लेक्स लाइफ को इवॉल्व होने में बहुत टाइम लगता है। ट्रैपिस्ट-1 के इतना पुराना होना इस सेंस में एक पॉजिटिव साइन है, मतलब कि यहाँ अगर लाइफ होगी तो 7.6 बिलियन ईयर्स में वो हाईली इवॉल्व हो गई होगी, सिंगल सेल बैक्टीरिया और माइक्रोब से कहीं ज्यादा इवॉल्व। जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि ट्रैपिस्ट-1 एक रेड ड्वार्फ है। रेड ड्वार्फ्स अपने यंग एज
में हाईली एक्टिव होते हैं, पावरफुल फ्लेयर्स, इंटेंस रेडिएशन आउटबर्स्ट, रेगुलर एक्सरे आउटबर्स्ट, मतलब इनमें जवानी खूब उफान मारती है। ऐसे एक्टिव कंडीशन में लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। लेकिन जैसे जैसे ये रेड डॉर्फ्स मैच्योर होते जाते हैं तो एक मैच्योर और समझदार इंसान की तरह शांत स्वभाव के हो जाते हैं। ऐसे कंडीशन में लाइफ के एग्जिस्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अब क्योंकि ट्रैपिस्ट-1 इतना पुराना रेड डॉर्फ है तो ऑब्वियसली ये शांत स्वभाव का हो गया होगा, यानी लाइफ यहाँ एग्जिस्ट कर सकती है। ये तो हुई पॉजिटिव बातें, लेकिन ट्रैपिस्ट-1 डिस्कवरी में कुछ डिस्करेजिंग एस्पेक्ट्स भी सामने आए हैं। दोस्तों, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जब ट्रैपिस्ट-1b और ट्रैपिस्ट-1c के स्पेक्ट्रम्स को एनालाइज किया तो दो बातें निकल कर आई। पहली, यहाँ टेम्परेचर्स बहुत हाई हैं। क्लोजेस्ट एक्सोप्लैनेट यानी ट्रैपिस्ट-1b पे डे साइड टेम्परेचर्स 230 डिग्री सेल्सियस तक पाए गए हैं। वहीं ट्रैपिस्ट-1c पर 107 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर्स मिले हैं। ये तो चलो एक्सपेक्टेड था, लेकिन इन दोनों ही एक्सोप्लैनेट्स पे एटमॉस्फेयर के लगभग ना के बराबर एविडेंसेस मिले हैं। ये लाइफ पॉसिबिलिटी के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। वैसे ये दोनों एक्सोप्लैनेट्स तो हैबिटेबल जोन में है भी नहीं। हमारा बिगेस्ट बेट हैबिटेबल जोन के सेंटर में मौजूद एक्सोप्लैनेट यानी ट्रैपिस्ट-1e पर है। ये लगभग अर्थ के साइज का ही है। इसे ट्रैपिस्ट-1 से लगभग उतनी ही हीट मिलती है जितनी अर्थ को सूरज से मिलती है। और तो और यहाँ एक थिक एटमॉस्फेयर होने का भी अनुमान लगाया गया है। अब आगे ये देखना है कि जेम्स वेब से ईस्ट एक्सोप्लैनेट को स्टडी करने पर हमें क्या क्या पता चलता है। अगर ट्रैपिस्ट-1e एक्सोप्लैनेट पर एलियन लाइफ फॉर्म्स रहते होंगे तो उनको जेम्स वेब टेलीस्कोप से डिटेक्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। वैसे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर वहां वाकई कोई एलियन लाइफ फॉर्म्स रहते होंगे तो वो हमारी प्रेजेंस को आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे? हमारे द्वारा एटमॉस्फेयर में फैलाए हुए पोल्यूशन की वजह से। जी हाँ दोस्तों, पोल्यूशन। ऑन द फ्लिप साइड, हम भी एलियन लाइफ फॉर्म्स को डिटेक्ट कर सकते हैं अगर वो किसी टाइप का पोल्यूशन फैलाते होंगे तो, जैसे कि K2-18b एक्सोप्लैनेट के केस में हुआ था। फ्रेंड्स, K2-18b एक्सोप्लैनेट पे जेम्स वेब को कुछ ऐसे सिग्नल्स मिले थे जो लाइफ एग्जिस्टेंस के स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं। एग्जैक्टली किस टाइप के सिग्नल्स मिले थे जानने के लिए यहाँ क्लिक करिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।